हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी जो कोरोना वायरस नाम की बीमारी चल रही है और इस समय काफी सारे वर्ड्स जो इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, उन इंग्लिश के वर्ड्स के जो मीनिंग है बहुत से लोग जानते नहीं, उनको मालूम नहीं रहता और वो इंग्लिश में बोलते हैं। और कभी कभी हम सुनते रहते हैं कईयों से बार बार कई तरह के वर्ड्स, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो मैं आपको आज वो सारे वर्ड्स जो भी आए हैं इस बीमारी से जुड़े हुए वो वर्ड्स आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं, ताकि समाज में जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को मालूम रहे कि कौन से शब्द होते हैं इंग्लिश के और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। जिस तरह से देखिए, इस बीमारी का नाम कोविड-19 कोरोना डिजीज जिसे बोलते हैं। कोविड-19 जो है हमारे काफ जो स्नीज है, खांसी जुकाम है, इट मीन्स ये हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रेस्पिरेशन मीन्स हमारी श्वसन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और जो श्वसन प्रक्रिया से निकलने वाले जो लक्षण होते हैं उससे ये बीमारी का नाम बना है कोरोना डिजीज। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले वर्ड की, जो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप सभी को मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मीन क्या होना चाहिए कि समाज में या आपस में एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना। इट मीन्स हम सभी को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है और एक दूसरे से अलग रहना है, थोड़ी दूरी बना के चलना है। कहीं भी जब आप कहीं किसी स्टोर पे जाइए या कहीं भी खड़े होइए तो आप किसी भी व्यक्ति से कुछ मीटर की दूरी बना करके चलिए। और नेक्स्ट जो वर्ड हमारा आता है वो है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब ऐसे होता है, आपको बता दूं मैं, हिंदी में अगर कोई जानना चाहे तो इसका मीन होता है स्पर्श वर्जन। स्पर्श वर्जन इट मीन्स कि कोई व्यक्ति किसी को स्पर्श न कर पाए। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति विदेश से आया है और विदेश से आने पर उस व्यक्ति को स्क्रीनिंग करके कुछ दिनों के लिए उसको अलग रखा जाए तो वो होता है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब है ये है कि वो किसी को स्पर्श न कर सके, इट मीन्स किसी के संपर्क में ना आए, ये होता है क्वारंटीन। और क्वारंटीन में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से ही जगह बनाई जाती है। ओके, नंबर थर्ड आता है हमारा आइसोलेशन। आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स की जो आइसोलेशन वर्ड है इसका मतलब आप वैसे जानते हो एकांत की, अपने आप को अकेले में रखना। ये एक सीरियस स्टेप है, मैं आपको बता दूं कौन सी स्टेप है। एक सीरियस स्टेप है और इसमें फेस मास्क की जरूरत रहती है, आवश्यकता है किसकी? फेस मास्क की। आप समझ गए होंगे आइसोलेशन का मतलब। लेकिन आइसोलेशन में एक सेल्फ आइसोलेशन और है, सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन का मीन यह है कि खुद को अलग थलग रखना। इट मीन्स 14 डेज तक, 14 दिनों तक स्वयं को सबसे अलग थलग रखना और किसी के कांटेक्ट में न आना। और ये आइसोलेशन और ये सेल्फ आइसोलेशन जिसमें थोड़ा सा इतना अंतर कि यहां पर जो पर्सन होता है वो खुद को अपने आप को अलग थलग रख देता है, जिसके अगर कोई बीमारी के लक्षण मिले या कोई भी उसको थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो अपने आप को 14 दिनों तक के लिए अलग थलग रख लेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो वर्ड है वो है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन या लॉकडाउन से आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन का मतलब है आना जाना बंद कर देना। इट मीन्स क्या है कि हम किसी भी जगह जा नहीं सकते और ना आ सकते हैं, हमारा कहीं भी आना जाना बंद हो जाएगा और सभी जगह यहां पर बंदिशें लगा दी जाती है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो मार्केट की हो, चाहे से किसी भी जगह की हो, कि हम मार्केट में भी नहीं जा सकते, यहां तक कि हम अपने घर से भी बाहर ना निकले। इसी का नाम क्या है? लॉकडाउन। फिर आता है सेल्फ क्वारंटीन। यहां सेल्फ क्वारंटीन जो वर्ड है इस क्वारंटीन से रिलेटेड है। जो सेल्फ क्वारंटीन का मतलब यही होता है कि 14 दिनों तक व्यक्ति को अलग से अपने आप को, खुद को अगर उसको लक्षण महसूस हो तो वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर सकता है, मतलब खुद को एक अलग जगह ले जाके रख सकता है। ओके, देखिए इसके आगे अभी और भी कुछ वर्ड्स हैं इसी बीमारी से रिलेटेड जो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं कोविड-19 कोरोना डिजीज से जुड़े हुए कुछ और वर्ड्स बताता हूं। यहां देखिए एपिडेमिक। एपिडेमिक वैसे बीमारियों को जो ज्यादा फैल जाती है उनको महामारी का नाम दिया जाता है, लेकिन एपिडेमिक से जस्ट नीचे पैंडेमिक लिख रखा है यहाँ पर। तो अभी अभी WHO ने क्या किया है कि WHO ने इस बीमारी को पैंडेमिक नया नाम दिया है। पैंडेमिक का इस एपिडेमिक से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो पैंडेमिक होता है वो वर्ल्ड वाइड होती है
पूरे विश्व में चारों तरफ से फैली हुई, मतलब व्यापक बीमारी, एक विस्तृत रूप से फैली हुई, उसे एक न्यू वर्ड दे दिया, वो है पैंडेमिक। और एपिडेमिक जो नॉर्मल जो महामारियां होती है उसके लिए यूज होता है। फिर देखिए अगला वर्ड हमारा है प्लेंज्ड। प्लेंज्ड का मतलब है गिरावट, मतलब कहीं गिरावट आई है तो देखिए आप कहीं भी शेयर मार्केट में या किसी भी तरह के बार्गेन में या मोल भाव में, चाहे वो गोल्ड हो चाहे डीजल पेट्रोल, यदि इनके भाव में किसी तरह की कमी आई है, कहीं कोई गिरावट आई है, तो वो आ जाएगा प्लेंज्ड में। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉल ऑफ। फॉल ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को सभी के लिए सुनने के लिए नया है, बट आप सभी समझ जाएंगे। इसका मीन ये है कि घर से काम करना, और घर से काम करने का मीन ये है कि आप देखिए कि जो एम्प्लॉइज होते हैं कहीं भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में, और वो वहां से अवकाश लेकर के घर पे काम करने के लिए जाते हैं और अपना काम घर से करते हैं, उसको कहते हैं फॉल ऑफ। ओके, नेक्स्ट देखिए मिटिगेट। मिटिगेट का मीन होता है कम करना। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप साबुन से या अपने हाथ धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं बार बार, और किसी तरह के आपके इन्फेक्शन में अगर कोई कमी आती है, कम होते हैं आपके इन्फेक्शन कम होता है, तो वो होता है मिटिगेट। समझ गए होंगे आप। और इसका मतलब ये है कि आप साबुन से बार बार हाथ धोइए। ओके, नेक्स्ट देखिए इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एक डिजीज इन्फेक्शन आफ्टर 15 days, इट मीन्स डिजीज इन्फेक्शन साइन। बीमारी के संकेत हमें शुरुआती दौर में पता नहीं लगते हैं, और जैसे ही इस बीमारी के 5 दिन या 6 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद अगर हमें साइंस मिलते हैं इस कोरोना के, तो वो आता है इंक्यूबेशन में। किस में आता है? इंक्यूबेशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक देखिए ये एक ऐसा वर्ड है, नो शोविंग साइन। इट मींस जब ये बीमारी हो जाती है कोरोना की और किसी तरह के संकेत नहीं दिखाई देते हैं और हमें मालूम नहीं चलता है, तो वो जो वर्ड होता है उसके लिए आता है एसिम्टोमेटिक। फिर देखिए जूनोटिक, नेक्स्ट वर्ड हमारा जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, और कोविड-19 मतलब जूनोटिक एक डिजीज इन एनिमल्स, कि ये जो बीमारी होती है ये जानवरों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जानवरों के अंदर। और जानवरों के बाद इसके लक्षण जो जानवरों में होते हैं वो लक्षण सीधे मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से इसे जूनोटिक का नाम दिया गया है, और ये इसके बाद जानवरों से मनुष्य के अंदर आ जाती है। अब बताता हूं मैं आपको इसके आगे के कुछ और वर्ड्स। यस फ्रेंड्स, देखिए आगे और वर्ड, एक और वर्ड वो है एक्यूट। एक्यूट मीन्स यहाँ पे क्विकली बिकम्स, इट मीन जो बीमारी शीघ्र फैल जाए, तेजी से फैल जाए, वो एक्यूट में आता है। और देखिए ये कितना, अगर इसका ए हट जाए तो कितना शानदार होता है। क्यूट कितना अच्छा लगता है अपने को, लेकिन यहाँ ए लगता है ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है यार। और क्यूट कितना अच्छा वर्ड है, जबकि एक्यूट का मीन यहाँ पर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब हमारे श्वसन प्रक्रिया से संबंधित ये बीमारी है जो खांसी जुकाम के जरिए होती है, वो एक्यूट में आती है। अब देखिए आप एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म देखिए ये होता है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मीन्स किसी काम में रुचि नहीं लेना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर किसी के कोरोना का इन्फेक्शन है या फिर बाद में वो अपने आप को इलाज कराने से या दिखाने से कतराता है किसी और वो किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो एल्ट्रुइज्म में आता है। लास्ट वर्ड देखिए हमारा फॉमिट्स। ये देखिए नंबर 17 फॉमिट्स वर्ड। ये इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर। आपको मालूम है जब भी हम सोचते हैं कि कहीं किसी कोई कोरोना पॉजिटिव है, किसी बर्तनों में या फर्नीचर के या कपड़ों के कहीं हाथ लगा दिया जाता है। हाथ लगाने से ये सोचते हैं कि कहीं उस पर हम अगर स्पर्श करेंगे, उसको टच करेंगे तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, कपड़ों पे या यूटेंसिल या फर्नीचर, इन पे अगर हम हाथ लगाने से अगर ये कोरोना वायरस अगर फैलता है तो वो उसका नाम दिया गया यहाँ इंग्लिश में फॉमिट्स का नाम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और आगे और भी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के लेके आ रहे हैं। हम कुछ ऐसी चीजें जो आपको बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, जो हमारे आसपास में हो रही घटनाएं हैं उनसे आपको रूबरू कराएं और उनके बारे में आपको अच्छे से पूरी जानकारी हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।